नमस्कार। आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की कंपलसरी पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक शोध समस्या का चयन एवं निरूपण भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शोध समस्या या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। शोध प्रक्रिया में सबसे पहला चरण समस्या का चुनाव या शोध विषय का निर्धारण होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि यदि हम रिसर्च या शोध करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि शोध का विषय क्या रहे या वो क्या समस्या है जिसके बारे में हम शोध कर रहे हैं और उसको सही ठहरा रहे हैं और उसका हल निकाल रहे हैं। इसलिए जब कोई समाज वैज्ञानिक अनुसंधान आरंभ करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि अनुसंधान के लिए कैसी समस्या का चयन किया जाए, अर्थात शोध समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर उसका उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए एक कठिन कार्य होता है। फिर भी वह परिस्थितियों की समझ, अपने अनुभव और पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा कर किसी स्पष्ट तथा ठोस समस्या का निर्धारण करता है कि अब इस पर मुझे अनुसंधान करना है। अतः सामाजिक अनुसंधानों में समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि शोध समस्या है क्या। पहले हम कुछ जो डेफिनेशंस हैं विभिन्न जो स्कॉलर्स ने दिए उसके बारे में बात करेंगे कि शोध समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए हमारे पास कोई तैयार समाधान नहीं है, अर्थात यदि समाधान होता तो फिर वो समस्या ही नहीं होती। दूसरी बात करते हैं हम, समस्या एक शोधकर्ता द्वारा हासिल की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करती है और इसके लिए समाधान तलाशती है। जॉन डेवी के अनुसार कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो समस्या है, हमारे कुछ जानकारी पर आधारित रहती है और हम उसका समाधान करना चाहते हैं। तीसरी डेफिनेशन है के पर्सन की कि समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसे परिवर्तित करने पर कठिनाइयों में भी समाधान प्राप्त होता है, अर्थात वो सिचुएशन है समस्या जिसको हम विभिन्न कठिन चरणों के माध्यम से सॉल्व करने के बाद उसके जो निष्कर्ष आते हैं उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। चौथी है कर्लिंगर की कि समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य कथन होता है जो ये कहता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है, अर्थात क्वेश्चन मार्क होता है कि ये चीज ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका क्या आंसर है। तो वो उन समाधान और उसके बीच क्वेश्चन जो हो रहा है उसके बीच वो संबंधों को स्थापित करता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर शोध समस्या के अर्थ को निर्धारित करेंगे। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि शोध के लिए समस्या की स्पष्ट पहचान व निरूपण सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से ही शोध की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन होता है। पूर्व में भी कहा कि शोध प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण व कठिन चरण है। यदि हम कंसाइज करें शोध समस्या को तो शोध समस्या का चयन या तो एक प्रश्न है जिसका शोधकर्ता समाधान चाहता है या फिर एक समस्या है जिस शोधकर्ता हल करना चाहता है, अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा कथन जिसका आंसर उसके पास नहीं है, वो विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उस आंसर का खोज करना चाहता है या उस समस्या की समाधान करना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो शोध समस्या एक ऐसा मुद्दा या संदर्भ विषय है जिसको शोधकर्ता प्रस्तुत करता है और शोध अध्ययन में उसका औचित्य सिद्ध करता है कि वो समस्या का क्या समाधान है, वो समस्या सही है या नहीं है। सामाजिक शोध का ये प्रथम चरण महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि विषय या समस्या का चुनाव नहीं किया जाता। मस्तिष्क में आया प्रत्येक विचार या कल्पना शोध का विषय नहीं हो सकते। इसीलिए समस्या का चुनाव करने में
कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात शोध समस्या की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर ही हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात करें तो विषय ऐसा होना चाहिए जिसे समझने की शोधकर्ता स्वयं में योग्यता रखता हो, जिससे संबंधित शोध कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा हो सके, यानी कि स्पष्टता होनी चाहिए, भ्रम या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करें, जो अध्ययन किए जाने वाला जो विषय है, यदि उसका कोई अन्य शोध उपलब्ध नहीं है तो विषय का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए, अर्थात जो अध्ययन का विषय है वो केंद्रित होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के प्रति कंसाइज होना चाहिए, तभी उसका कुछ समाधान प्राप्त हो सकता है। तीसरा है मौलिकता। ऐसी समस्या जिस पर पहले से कार्य न किया गया हो, और यदि कार्य किया गया हो तो जो उसके छुपे हुए पक्ष हैं उन्हीं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि ना तो इससे पहले इस समस्या पे कोई कार्य किया गया हो, और यदि कार्य हो चुका हो तो उसके ऐसे पक्षों को लिया जाए जिनके बारे में पूर्व शोध में कुछ नहीं किया कहा गया हो। अगली बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठता की। शोध समस्या अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत रुचियों, मूल्यों, मान्यताओं से अधिक प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि शोध कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अगली हम बात करते हैं उपयुक्त प्रविधियों की। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से विषय का अध्ययन या शोध कार्य किया जा सकता है या नहीं, एवं उस विषय या समस्या के चुनाव से सामाजिक शोध के माध्यम से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे या नहीं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे विषय का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियां उपलब्ध नहीं हो। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, सामाजिक प्रासंगिकता, अर्थात अनुसंधान की समस्या समाज उपयोगी होनी चाहिए, समाज के लिए उसकी उपादेयता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, यदि उसकी सामाजिक शोध की दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं हो तो हमें उस विषय को नहीं चुना जाना चाहिए। इस प्रकार शोध समस्या की ये जो कतिपय विशेषता है उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि शोध समस्या की उत्पत्ति के स्रोत या अनुसंधान समस्या के स्रोत। अनुसंधान समस्या या शोध समस्या की उत्पत्ति के अनेक स्रोत हो सकते हैं, और इनसे प्राप्त होने वाली सूचनाएं ही शोध की समस्या का रूप लेती हैं। इनमें से कतिपय जो स्रोत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपलब्ध साहित्य, अर्थात शोध से संबंधित उपलब्ध साहित्य जैसे पाठ्य पुस्तक, शोध पत्र, शोध जर्नल, पत्र पत्रिकाएं आदि को पढ़कर भी संभावित शोध समस्या का संकेत प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इन स्रोतों में कुछ ऐसी प्रविधियां या कार्य विधियों का उल्लेख होता है जिनसे शोध की नई समस्याओं की झलक मिलती है, और साथ साथ उनको हल करने में शोधकर्ता को विशेष सहायता प्राप्त होती है। ऐसे पूर्व प्रकाशित शोध अनुसंधान समस्या के सरलतम स्रोत होते हैं, किंतु फिर भी परिणामों की वैधता, मापन विधि, प्रदत्त संग्रह प्रक्रिया में संदेह होने पर संबंधित नवीन समस्या की उत्पत्ति की जा सकती है। दूसरी बात करते हैं हम पूर्व में किए गए अनुसंधान, यानी कि पूर्व अनुसंधान। पूर्व में किए गए अनुसंधान में अनेक पहलू ऐसे होते हैं जिन पर शोध कार्य नहीं हुआ होता, अतः इन पर शोध समस्या के रूप में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधान का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हम कह सकते हैं कि एक समस्या हेतु अनुसंधान किया जाता है, और अनुसंधान के समय नवीन समस्या में प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिन पर पुनः अनुसंधान किया जा सकता है। इस प्रकार एक निरंतर चलने वाली कड़ी बन जाती है कि समस्याएं होती हैं, उन पर अनुसंधान किया जाता है, उसके दौरान नवीन समस्याएं आती हैं, उन पर पुनः अनुसंधान किया जा सकता है। अगली बात करते हैं हम
प्रचलित सिद्धांत, समाज में कुछ ऐसे सिद्धांत प्रचलित रहते हैं और इन सिद्धांतों को विशिष्ट परिकल्पना द्वारा परीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि उन पर बने रहने की शर्तों को निर्धारित किया जा सके। इस प्रकार लोकप्रिय सिद्धांतों के साथ साथ वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसंधान समस्याओं के बारे में विचार दे सकते हैं, समस्याओं को निर्धारित करने में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। अगली बात करते हैं हम विषय विशेषज्ञों से विमर्श। इसके माध्यम से भी सोच समस्याओं की उत्पत्ति हो सकती है। कैसे कि जो सीनियर टीचर रहते हैं या सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं, वे भी एक अच्छी एवं वैज्ञानिक समस्या के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके पास अपने क्षेत्र का अनुभव होता है जो अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या का सुझाव दे सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट विषय की वर्तमान समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं, जो अनुसंधान समस्या के निर्माण के लिए एक आधार होती है, बेस का काम करती है। अगली बात करते हैं हम अनुसंधान परिणामों में विपरीतता, या कह सकते हैं कि विसंगतियां। कभी कभी क्या होता है कि एक समस्या पर भी दो अलग अलग शोधों के परिणाम एक दूसरे से विपरीत होते हैं। उस समय अनुसंधानकर्ता के समक्ष ये समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सा परिणाम सही है, कौन सा गलत है, और इन दो परस्पर विरोधी उपलब्धियां या विरोधी परिणाम शोधकर्ता के लिए नवीन शोध समस्याएं प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इन विरोधी परिणामों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों अनुसंधानों की प्रक्रियाओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ही अनुमान लगाया जाए कि उन भिन्नताओं के परिणाम स्वरूप क्या प्रदत्तों में भी भिन्नता आ सकती है। इस प्रकार वहां से भी हम अपनी सोच समस्याओं को पहचान सकते हैं। सोच समस्याओं के लिए स्रोत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। अगली कुछ बात करें हम, सबसे पहले बात करते हैं ज्ञात अज्ञात तथ्य। सामाजिक विज्ञानों में कई बार ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं जिसमें कुछ तथ्य ज्ञात तो होते हैं किंतु तत्कालीन ज्ञान के आधार पर उन तथ्यों की व्याख्या नहीं की जा सकती, नहीं उन्हें ज्ञात तथ्यों के साथ सम्मिलित किया जाता है। इस अनुसंधानकर्ता के लिए यह स्थिति ही होती है जो उससे समक्ष अनुसंधान की समस्या बन जाती है, और यही भिन्नता अनुसंधान के लिए नई समस्या उत्पन्न होती है और फिर वो सोच समस्याओं का स्रोत बन जाती है। अगली बात करें हम सामाजिक मुद्दे। सामाजिक सरोकार विवादास्पद सामाजिक मुद्दों के साथ भेद्यता सोच समस्या का आधार बन सकती है। एक है व्यक्तिगत अनुभव, ये एक सोच समस्या का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अनुभव आमतौर पर समस्या की स्पष्ट अवधारणा का कारण बनते हैं। कई बार क्या होता है, टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा कुछ अनुभव की जाने वाली समस्याएं होती हैं, दिन प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं, जो किसी भी शोधकर्ता के लिए एक उपयोगी समस्या का स्रोत हो सकते हैं। बात आती है मीडिया की। मीडिया में भी अक्सर प्रेस मीडिया में रिपोर्ट किए जाने वाले मुद्दे भी सोच समस्या का आधार हो सकते हैं। इस तरह के मुद्दों पर आमतौर पर सार्वजनिक मंचों पर चर्चा की जाती है जो अधिकांश लोगों के महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहां से भी हमारी सोच समस्या की उत्पत्ति हो सकती है। ये बात करते हैं हम सरकार की प्राथमिकताएं। सरकार भी क्या है कि विभिन्न सरकारी संगठन भी सोच समझ विषय का प्रचार करते हैं, उस सरकारी प्राथमिकताओं का डिसाइड करते हैं। इस प्रकार अनुसंधान समस्याओं की उत्पत्ति के जो प्रमुख स्रोत के बारे में हमने चर्चा की वो उपयुक्त है। किसी भी अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अनुसंधान साहित्य से पूर्ण परिचित होना चाहिए, जिससे वे स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सके कि कौन कौन से पक्ष ऐसे हैं जिन पर हम आगे शोध कर सकते हैं। थैंक यू। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विशेषता हैं, कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से पूर्व आवश्यक क्वेश्चन हैं जिससे एक सोच समस्या को डिसाइड करने में आसानी रहती है।